हाँ जी एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले आप सबका वेलकम आज की ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि आज की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है। जो कि आज की ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो आपने सबने देखा होगा, हाउ एंड वाई फॉरएवर, कि हम फॉरएवर ही क्यों करें, है ना। मैं ये बोलना चाहूंगा, आज मैं ये बताऊंगा आपको हम फॉरएवर ही क्यों ना करें, है ना। फॉरएवर करें पर फॉरएवर क्यों ना करें, है ना। तो सबसे पहले आपको मैं ये चीज इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि आज की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग मैं खुद होस्ट करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले आपको इस ट्रेनिंग को लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दो चीजों की सख्त जरूरत होगी, एक अच्छी जगह माहौल की, और दूसरा आपको जरूरत होगी एक डायरी और पेन की। इन दोनों के बिना आप इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। अगर कंटिन्यू कर भी पाओगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगी, और फिर आप बोलोगे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो आपको जिसने भी ये लिंक भेजा है, आज की जो मीटिंग का लिंक भेजा है, आप लास्ट में उसको थैंक यू जरूर बोलोगे, क्योंकि ट्रेनिंग आज आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करके जाने वाली है कि मैं इस बिजनेस को किस तरीके से आगे ग्रो कर सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ मेरे नाम से शुरुआत करूंगा। तो नाम मेरा गणेश है, काफी सारे लोग जानते हैं, काफी सारे लोग नहीं जानते। नाम गणेश है, जयपुर राजस्थान से मैं रहने वाला हूँ। आज से लगभग 3 साल पहले मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला, एक शानदार अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला। और इस बिजनेस को देखने के बाद में हर एक शख्स के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, करूंगा क्या, कैसे करना पड़ेगा, है ना, करना क्या पड़ता है। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। सो मेरे भी डाउट्स थे, पर मैंने यही ट्रेनिंग आज से 3 साल पहले लगाई थी। और 3 साल लगाने के बाद मुझे क्लियरिटी हो गई थी कि मुझे इस बिजनेस को एज ए करियर करना चाहिए, एज ए करियर। और आज इस बिजनेस के अंदर मैं एज ए करियर काम कर रहा हूँ, और शानदार लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। मैनेजर की इनकम, मेरी जो एवरेज इनकम रहती है वो 70,000 से लेकर 80,000 रुपये मेरी मंथली इनकम रहती है। और साथ में ही टीम में भी मैनेजर्स हैं। और आज से लगभग 4 से 5 महीने पहले एक शानदार गाड़ी इस बिजनेस से बाई करी, लगभग 15 से 16 लाख रुपए गाड़ी इस बिजनेस से बाई करी। सो आज मेरे बारे में बताने का टाइम नहीं है, आज हम जानेंगे कि इस बिजनेस को हम कर कैसे सकते हैं। आपके आई होप आपके हाथ में डायरी और पेन होगा, और प्रॉपर तरीके से आप बैठे होंगे। आज की जो पॉइंट्स है डायरी में जरूर नोट करना, क्योंकि कहते हैं कि 70% चीजें लिखने से पूरी हो जाती है। क्लियरिटी जब होगी जब आप उसको लिखोगे, है ना। तो सबसे पहले आप अपने डायरी पेन खोलिए, और सबसे पहले अपने डायरी के अंदर आज की डेट डालिए, आज का टॉपिक डालिए, और ध्यान से पहला पॉइंट लगा के लिखिए कि मैं लाइफ में करना क्या चाहता हूँ। आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। अगर आपके पास में क्यू क्लियर है तो वाई ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अगर वाई क्लियर है तो हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे दिल्ली जाना है, पर जाना क्यों है, ये क्यू क्लियर हो गया तो कैसे जाना है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जेट्स जेट्स क्लियर कि आप 10th पास करें, 12th पास करें, क्यों क्लियर करें, 10th 12th क्यों पास करिए आपने, क्योंकि आपको एक जॉब लगनी थी, एक बिजनेस करना था, और आपको पढ़ाई करनी जरूरी थी। तो वो क्लियर ऑटोमेटिक होती चली गई, है ना। उसी प्रकार लाइफ के अंदर हर कोई काम हम करते हैं तो हमारा क्या क्लियर होना चाहिए, पहले वाई क्लियर होना जरूरी है। अगर वाई क्लियर नहीं है तो हाउ इजी नहीं है ना। और वाई क्लियर है तो हाउ बड़ा इजी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आज इस बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं, है ना, और हम इस बिजनेस को किस तरीके से करें। आने वाले 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको इस बिजनेस की क्लियरिटी दूंगा कि आप इस बिजनेस को किस वे में आप कर सकते हो। तो चलते हैं एक पीपीटी के साथ में, आपको मैं क्लियर करूंगा कि किस तरीके से हम इस बिजनेस को करें। प्लीज वेट ए मिनट। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके पास। ओके जी। सो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा टीम फायर के बारे में। टीम फायर के बारे में आपको बताया होगा कि टीम फायर एक ऐसी इंडस्ट्री है, जो आज एक ऐसा ग्रुप है जो ऑल ओवर इंडिया नहीं, आज आउट ऑफ कंट्री के अंदर भी आज धमाल मचाया हुआ है। टीम फायर ने आज हजारों लोगों की जिंदगियां बदली। टीम फायर आज ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आज 1500 से ज्यादा गाड़ियां हैं 64 नंबर की। और टीम फायर एक ऐसा ग्रुप है जिसने आज मुझे वहां से उठाकर यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, वो सब टीम फायर की है। तो टीम फायर के बारे में बात करें तो टीम फायर ने आज 10,000 से ज्यादा मिलियनियर क्रिएट किए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। और आज काफी सारे मैनेजर्स वो बना चुकी है। टीम फायर एक एजुकेशन सिस्टम बहुत शानदार है। तो थैंक्स टू टीम फायर की टीम फायर की बदौलत ही आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, है ना। हम बात करते हैं सक्सेस की। जैसे मैंने आपको पहले बात बोली कि आपकी डायरी में आपने पहला लाइन लिखनी है कि लाइफ में करना क्या आपने। अगर आपके पास में चीज क्लियर है कि आपको मुझे लाइफ में मुझे ये चीज करनी है, अगर आपको वो क्लियर है, आपका रास्ता क्लियर है, तो आप ऑटोमेटिक उस जगह पहुंच जाओगे। अगर आपका रास्ता क्लियर नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि मुझे कितने मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, तो आप कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। कहते हैं दुनिया में एक ऐसा इंसान था जिसने सबसे पहले चांद पे कदम रखा था, उसका नाम है नीलाम स्ट्रोंग। नीलाम स्ट्रोंग ने एक बात बोली थी
कि मानवता के लिए पहला कदम छलांग है। अगर जो इंसान पहला स्टेप उठा लेता है, वो ये मान लो सक्सेस की राह पे जा चुका है। तो अगर हम बात करें तो इस इंडिया के अंदर, इंडिया की पॉपुलेशन आज दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर 150 करोड़ की पॉपुलेशन से ज्यादा है ना। और 150 करोड़ में से लगभग 90 लाख से लेके एक 90 लाख स्टूडेंट या 1 करोड़ स्टूडेंट हर साल बीए बीकॉम बीटेक करते हैं। बट समझने वाली बात यह है कि हम कर क्या रहे हैं। राजस्थान की अगर बात करूं तो नंबर 2 पे आता है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, और हरियाणा की बात करूं तो नंबर 1 पे आता है। बट अगर आज हम बात करें तो जनसंख्या बढ़ रही है पर अपॉर्चुनिटीज की कमी है ना, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। एआई आ चुका है, तो एआई आने के बाद में भी हमारे पास में ऐसे रास्ते नहीं कि हम कुछ कर सके ना। एआई आने के बाद में जॉब जा रही है। सो आपने ये चीज समझनी है कि कोई चीज जब मार्केट में आती है तो वो बेनिफिट भी लेके आती है, तो उसके नुकसान भी होते हैं ना। तो जॉब्स भी काफी सारी जानी है ना फ्यूचर के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये चीज जाननी जरूरी है कि हमने 10th पास करी, 12th पास करी, आज से 5 साल पहले जो डिसीजन लिया था आपने, जब 10th पास करी थी तब आपने आर्ट सब्जेक्ट ली होगी, कॉमर्स ली होगी, साइंस ली होगी, तो किस बेस पे ली थी कि मुझे ये बनना है, इसलिए आपने साइंस कॉमर्स आर्ट्स ली है। उस बेस पे जो डिसीजन आपने 10th क्लास में लिया था, उस डिसीजन के बेस पे आज आप यहाँ बैठे। आज जो डिसीजन लोगे, आने वाले 5 साल बाद में वहां पे बैठोगे। तो सबसे पहले आज आपका डिसीजन क्या है, आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। आपने अपने डायरी में जरूर लिखा होगा, मुझे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। पर सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सक्सेसफुल लोग क्या होते हैं, सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो लाइफ के अंदर अब स्मार्ट वर्क करते हैं। सक्सेसफुल लोगों की एक निशानी है, वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो पैसिव इनकम पे काम करते हैं। देखो यहाँ पर पूरी दुनिया इन 4 डिब्बों में पैक है, पूरी दुनिया इन 4 कामों में पे एक है। पहला जो काम है वो है ई। ई का मतलब एम्प्लॉय। एग्जाम्पल, सुबह से शाम तक कहीं पे फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग, फिक्स सैलरी के अकॉर्डिंग काम करना, है ना। वो एक जॉब पर्सन है जो अपना वर्क एक बॉस को प्रोवाइड वर्क वर्क देता है और वहां से उसको एक फिक्स सैलरी मिलती है। हाँ, दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मीन्स आप ले सकते हैं एक दुकानदार हो गया, एक टीचर हो गया, एक इंजीनियर हो गया, एक एडवोकेट हो गया। ये बंदे क्या करते हैं, ये कुछ सर्विस देते हैं और इनके बदले ही इनको पैसा मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉय ये लोग होते हैं ना। एक शटर का शटर ओपन करेगा तभी पैसा आएगा, ये सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। तो दुनिया के अंदर 95% लोग ये इस कैटेगरी में काम करते हैं। पर दुनिया में 5% लोग ऐसे भी हैं जो जो बिजनेस कैटेगरी और इन्वेस्टर कैटेगरी में काम करते हैं। बिजनेस कैटेगरी का मतलब आप जानते हैं, बिजनेस का मतलब होता है एक सिस्टम क्रिएट किया, SYSTEM, सेव योर सेल्फ एनर्जी एंड टाइम एंड मनी। जो इंसान सिस्टम से काम करता है वो बढ़िया पैसा कमाता है। आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी सर्किल के अंदर आप घुमा के देखो, वही लोग सक्सेसफुल है जिनके पास में बिजनेस है। जिनके पास में बिजनेस है वो एक काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक सिस्टम है। उनके पास में 15 से 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, काफी सारे लोग वहां पे काम करते हैं। उनके काम को मल्टीप्लाई होने से उसका बिजनेस ग्रो करता है। और चौथी जो कैटेगरी वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कैटेगरी आप ले सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल, मैंने मैंने 1 करोड़ रुपए किसी बिल्डिंग में लगाए और उसको रेंट पे दे दिया, वहां से मुझे रेंटल प्रॉपर्टीज, रेंटल इनकम आ रही है, तो ये इन्वेस्टर हो गए, है ना। बट समझने वाली बात यह है कि इन चारों कामों में से हम कौन से काम के पीछे भाग रहे हैं। इन चारों कामों में से हम किस पे रात और दिन काम कर रहे हैं। इन चारों कामों में से हम किस फील्ड में भाग रहे हैं। पैसा तो 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास में 95% पैसा है। बट एक चीज हैरानी करने वाली बात है कि एक्टिव कैटेगरी वाले जो पर्सन होते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है एक्टिव। एक्टिव का मतलब हाथ पैर चलेंगे तो पैसा आएगा। पैसिव कैटेगरी का मतलब होता है आप एक जगह बैठकर स्मार्ट वर्क भी अगर काम करोगे, एक बार मेहनत करोगे, तो आपको लाइफ टाइम इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपने डायरी में जरूर लिखिएगा कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, किधर किधर आपने मूव करना अपना। अगर आपने एक्टिव कैटेगरी में काम करना है तो आपके सामने है कि 5% पैसा है, ओनली दुनिया का 5% पैसा। और अगर बिजनेस कैटेगरी में जाना, पैसिव कैटेगरी में जाना है, तो 95% पैसा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने यहाँ से एक डिसीजन बनाना है। अब बात करते हैं जॉब। देखो आ जाना हमारे दिमाग में या तो दो ही चीज चल रही होगी। पहला, 95% लोगों के दिमाग में एक ही चीज चलती है, मुझे पढ़ लिख के जॉब करनी है ना। क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर है ना, वहां पे फिक्स सैलरी होती है ना, महीने की माथा फोड़ी नहीं होती, पैसा आ जाता है। जॉब के अंदर ही होता है। जॉब की फुल फॉर्म होती है ज्वाइन अदर बिजनेस। जॉब की मतलब क्या होता है, ज्वाइन अदर बिजनेस। मैं ही नहीं बोलना चाह रहा कि जॉब खराब होती है, पर देखो जी, बेड़ियां चाहे सोने की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे चांदी की हो, बेड़ियां बेड़ियां होती है।
है ना। जॉब चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जॉब के अंदर क्या होता है, फिक्स इनकम, फिक्स सैलरी और टाइम के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। बिजनेस कैटेगरी में ये होता है कि एक बार अगर आपने मेहनत कर ली तो लाइफ टाइम आपकी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। बिजनेस के अंदर एक टीम मिलकर काम करते हैं, टुगेदर एवरी अचीव मोर। टीम के साथ मिलकर आप काम करते हो तो आपकी जो मेहनत है वो कम हो जाती है और इनकम बढ़ जाती है ना। तो मैंने आज से 3 साल पहले यही डिसीजन लिया। मेरा भी माइंडसेट जॉब माइंडसेट ही था। मुझे शुरू से ये क्लियर नहीं था कि बिजनेस क्या होता है, जॉब क्या होती है। बस एक चीज थी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड के अंदर एक ही चीज, हमें बार बार कोई भी रिश्तेदार आता है तो हमें एक ही चीज बोलते हैं, बेटा जी क्या कर रहे हो। बोला अंकल जी या ताऊ जी ये पढ़ाई कर रहे हैं ना, बोला पढ़ा लिखो अच्छी जॉब लग जाओ। हमें क्या बोलते हैं, बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, पढ़ लिख के अच्छी जॉब कर, है ना। कोई ये नहीं बोलता बिजनेस का। तो हमारा जो माइंडसेट होता है वो हमारा क्या बन जाता है जी, हमारा माइंडसेट बन जाता है कि मुझे पढ़ लिख के जॉब लगनी है। बट मुझे जब मैंने मार्केट में देखा, मार्केट में कंपटीशन देखा, उसको देखने के बाद में मुझे एक चीज क्लियर हुई कि यार मुझे पहले मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी जो हो ना मेरे लाइफ के अंदर, प्रायोरिटी जो होनी चाहिए बिजनेस प्रायोरिटी। क्योंकि मैं पहले बिजनेस करके देखूंगा, अगर बिजनेस में मैं कुछ ना बन पाया तो मेरे लिए लास्ट ऑप्शन जॉब रहता है। तो मैंने बिजनेस में मेरा सेट किया। अब फिर मैंने देखा कि आज 150 करोड़ की पॉपुलेशन में से ऐसे कितने लोग हैं जो आज जॉब कर रहे हैं और ऐसे कितने लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं 150 करोड़ में से, कि 150 करोड़ की आबादी में से ऐसे कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने अब तक जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक 2 करोड़ जॉब्स प्रोवाइड करवाई है, 2 करोड़। अब आप सोच के देखो, 1947 से लेके आज तक गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 करोड़ जॉब दिया है। पॉपुलेशन कितनी है जी, 150 करोड़। 150 करोड़ पॉपुलेशन, लगभग 90 करोड़ लोग ऐसे हैं, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है। अब आप सोच के देखो। और एक चीज हैरान करने वाली बात है कि गांवों से, ग्रामीण एरिया से सिटी के अंदर लोग पढ़ने के लिए आते हैं, लगभग 60,000 करोड़ लोग आज गांवों से शहर के अंदर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, और पढ़ाई करके वो उस गांव में चले जाते हैं। तो हमने समझने वाली बात है कि हम ऐसे कहते ऐसे, क्या हम उस कैटेगरी में आ पाएंगे, क्या हम उस कंपटीशन को पास कर पाएंगे, नहीं। तो मैंने ये चीज सोची कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए, है ना। उसके बाद में टाइम, सब मैंने देखा टाइम फॉर चेंज, है ना। आज अगर हम बात करें तो टाइम बहुत चेंज हो चुका है। अगर आज भी अगर मैं बाबा आदम के जमाने का काम करके बैठा रहूंगा तो मैं बहुत पीछे हूँ जी। कैसे, आपके दिमाग में ये चीज चल रही होगी कैसे, है ना। अगर आज आप ये बात समझ गए ना, ये मेरी विश्वास दिला रहा हूं मैं आपको, आज इस मीटिंग के बाद में आपका डिसीजन बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में क्लियर करना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जिस समय लोग बैंकों के अंदर जाते थे और बैंकों के अंदर लाइन में लगते और केस जमा करवाते थे, है ना। आज समय कैसा आ गया जी, थोड़ा टाइम चेंज हुआ और उसके बाद में क्या हुआ जी, एटीएम आ गए। एक हर बंदे के पास में एटीएम हो, कंपलसरी हो गया। आज क्या हो गया, एटीएम को भी लोग भूल चुके हैं। आज ऑनलाइन फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, है ना, काफी सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं जिनके थ्रू आप चाहे कहीं भी बैठे हो लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। हाँ जी, ये क्या है जी, टाइम चेंज हुआ। अगर फिर भी आज भी अगर हम वो पुराने जमाने के दिमाग लगाते रहेंगे तो हम बहुत पीछे हैं। एक टाइम ऐसा था जी कि दो लोगों को एक फोटो शूट करने के लिए दो लोगों की नीड होती थी, हेलीकॉप्टर चलाने वाले की, एक कैमरा मैन की। पर आज उसकी दोनों एक बंदे की नौकरी जा चुकी है, सिर्फ ड्रोन आ चुका है। वो ड्रोन क्या कर रहा है जी, वो जॉब छीन चुका है उसकी, है ना। समय चेंज हो चुका है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक जमाना ऐसा था जिस टाइम, है ना, जिस टाइम पूरे गांव के अंदर एक टेलीविजन होता था, है ना, और वहां पर जाके हम रामायण महाभारत वहां पे देखते थे। बट आज समय कैसा आ चुका है जी, वहां से टेलीविजन से आज सीडियां बदली, सीडियों से टेप राइटर थे, टेप राइटर, सीडियां, मेमोरी कार्ड, है ना। और आज समय बिल्कुल चेंज होता जा रहा है ना। एलईडियां लग चुकी है, एलईडियां हर घर के अंदर, एलईडियां, है ना। अब बात करें मोबाइल की, एक एसटीडी बूथ होता था। पर आज फिर उसके बाद में नोकिया मोबाइल आया। नोकिया ने क्या किया, अपने आप को अपडेट नहीं किया, पीछे रह गया, है ना। और उसके बाद में आज रिक्शा चलाने वाले रिक्शा चलाता है, उसके पास भी आपको स्मार्टफोन मिलेगा। मतलब समझने वाली बात यह है कि समय के साथ में लोगों ने चेंज किया और आज समय बदलता जा रहा है। ये देख सकते हो आप, मैंने आपको जैसे बताया कि पहले चिट्ठियां लिखने के लिए चिट्ठी लिखती थी और 15-15 दिन के अंदर चिट्ठी पहुंचती थी। पर आज क्या है जी, आज क्या है जी, फास्ट, ऑटोमेटिक। आज स्पीड पोस्ट के थ्रू आपका जो मेल आप यहाँ से करो, ऑटोमेटिक आपका जो मैसेज है आपके पास 24 घंटों के अंदर अंदर आपका आपका जवाब आपको मिल जाएगा। मतलब समझने वाली बात है, इस समय बिल्कुल चेंज होता गया, है ना। ये देख सकते हो आप, है ना। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। एक टाइम ऐसा था खाना बनाने के लिए चूल्हा लकड़ी लाते थे, है ना, चूल्हा जलाना, है ना। उसके बाद में वो स्टोव आए जो केरोसिन डालकर चालू करते थे। उसके बाद में ये वाली गैस आई। उसके बाद में स्मार्ट गैस, आज गैस आ चुकी है जी, है ना। एक टाइम ऐसा था कि कुएं में आप बाल्टी
थे, पानी निकालते थे, फिर बने, फिर उसके बाद में ट्यूबवेल्स लगी, आज है जी पानी पीने के लिए आरओ, है ना, हम नल चालू करते हैं पानी आ जाता है जी। सोचने वाली बात है, चेंज बदलता, समय बदलता जा रहा है ना। तो देखो खेती किसान की अगर बात करें, हर एरिया के अंदर चेंज आए हैं। किसान फार्मर के पास में, किसान के पास में, खेती वाले एक एरिया में क्या हुआ, पहले क्या होते थे, बैल होते थे, बैलों से खेतों को जोता जाता था। उसके बाद में क्या हुआ, ट्रैक्टर आए, ट्रैक्टर से आज क्या हो गया जी, आज ऐसी मशीनें भी आ चुकी है कि ऑटोमेटिक काट देती है, ऑटोमेटिक निकल जाता है और बोरियों के अंदर डल के और मंडी पहुंचा दो, बस इतना सा काम है ना। एक टाइम ऐसा भी था, आपने देखा होगा, हमारे आसपास में रोडें थी, रोडें नहीं होती थी, है ना, कच्चे रास्ते होते, है ना, पर आज बड़े बड़े हाईवे बन चुके हैं, मेगा हाईवे बन चुके हैं, है ना, मेगा हाईवे बन चुके हैं। अभी आपको बता दूं मैं, एक एक ऐसा हाईवे बन रहा है जिसके अंदर, है ना, मतलब अभी अभी हम चंडीगढ़ गए थे, चंडीगढ़ में सिर्फ हमें 3 से 3.5 घंटे के अंदर वापस पहुंच के जाके आ गए, इतना जबरदस्त हाईवे बन गया। तो कि सब बता रहा है, डायनासोर 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 जैसे खत्म हुए, लुप्त हो गए, उसी प्रकार समय जो इंसान चेंज नहीं कर रहा ना, वो खत्म होता जाएगा। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करें, डायनासोर क्योंकि उन्होंने चेंज कर लाया, आज अपने आप को चेंज करेंगे, जो पुरानी छोटी सोच और पेन में इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, उसी प्रकार करना पड़ेगा। हाँ, आगे हम बात करें तो ये करे क्या, आपके दिमाग में होगा करे क्या, जिस अंदर मैंने समझा सिस्टम काम होता है ना। आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बोल रहे हैं कि 1 मिनट। ओके जी, सो वॉइस क्लियर आ रही होगी मेरी आपके पास में? 1 मिनट। अगर मैं बात करूं तो आज 20 साल पहले अगर मैं बात करूं तो समय समय आज से 20 साल पहले समय आईटी का था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, है ना। आज समय किस चीज का आ चुका है जी, आज समय अगर हम बात करें, आज समय आ चुका है 21वीं सेंचुरी, बिजनेस सेंचुरी। अगर आज हम अगर फोकस नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। 21वीं सेंचुरी आज 2024 चल रहा है, 3 साल पहले ही 21वीं सेंचुरी स्टार्ट हो चुकी है, तो हमें इस सेंचुरी पे फोकस करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं तो ये देखो जी, है ना, कंप्यूटर, इंटरनेट, है ना, आज पूरी दुनिया में चेंज होता जा रहा है, हमें समय के साथ में हमें चेंज करना पड़ेगा। हेल्थ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मार्केट के अंदर ग्रो करती जा रही है, करती जा रही है। आपने एक काम करना है, पिछले 20 साल की रिपोर्ट उठा के देखनी है कि कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। हेल्थ इंडस्ट्री का कभी डाउन बिजनेस गया ही नहीं है। तो मैंने यही चीज नोटिस करी कि यार ये बिजनेस, मुझे बताया गया कि हेल्थ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले समय के अंदर ग्रो करनी ही करनी है। एक घर के अंदर, अगर आप एक घर के अंदर अगर हम बात करें तो 5 बच्चे हैं, और टोटल वहां पे घर के अंदर 10 लोग हैं। 10 लोगों में से एजुकेशन की नीड कितने लोगों को है, ओनली बच्चों बच्चों को, पर हेल्थ की नीड कितने को है, टोटल 10 लोगों को नीड है ना। उसी प्रकार मैंने यही चीज सोची कि यार मुझे इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहिए, है ना। और इस बिजनेस के अंदर होता क्या है, देखो, फॉरएवर लिविंग क्या है जी, आपको इस बिजनेस के बारे में बताया होगा ना कि ये बिजनेस कैसे आपको पैसा देता है। सबसे ज्यादा पैसा देने वाला ये बिजनेस है। ये बिजनेस क्या करता है, आप मार्केट में जो चीज मतलब 10 रुपए की मिलती है वो 100 रुपए की हो जाती है, पर ये बिजनेस आपको जो बीच का 70% लोगों के पास पैसा आता है वो पैसा आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है ना। ये बिजनेस काफी शान, जिन लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल, बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। KFC का नाम सुना होगा, एप्पल का नाम सुना होगा, पिज्जा हिट का नाम सुना होगा, अमेजोन का नाम सुना होगा। ये बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने ये क्लियर किया कि हाँ, आज अगर अमेजोन की बात करें तो अमेजोन की कोई बिल्डिंग नहीं है, फ्लिपकार्ट की कोई बिल्डिंग नहीं है, जोमेटो का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ओला यूबर की कोई गाड़ी नहीं है, और उसके बाद भी वो लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। कैसे जी? एग्जाम्पल है, वो अपनी टीम बनाकर काम करते हैं, वो अपनी टीम बनाकर काम करते हैं ना। आज अगर मैं बात करूं तो सबसे, मैं बात तो गवर्नमेंट भी इसको लागू कर चुकी है, 2000 गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर एक कानून, इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स रेगुलेशन, जिसके तहत काफी सारे लोगों ने आज ये ऐसे करियर शुरू कर दिया है, जिसमें अपना करियर किया ना। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आज आप चेक कर सकते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, काफी सारे ऐसे सिम। अगर मैं बात करूं तो 42 से लेकर 45 करोड़ यूजर है।
करोड़ यूजर, आप सोच के 45 करोड़ यूजर है, और एक बंदा अगर 100 रुपए कर 200 कितने पैसे जाते होंगे, सोचो आप एक बार। अगर 45 करोड़ लोग, 42 करोड़ लोग 200 रुपए का रिचार्ज डालते हैं, महीने का रिचार्ज डालना ही डालना। अब लॉकडाउन सबसे बड़ा प्रूफ है, लॉकडाउन के अंदर, कोविड जब आया, लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के अंदर चाहे लोगों ने कम खाया, अपन रेट रिचार्ज तो डाला होगा ना, 200 रुपए का रिचार्ज भी डाला। तो सोच के देखो जियो के पास कितने पैसे गए। उसी प्रकार एयरटेल की अगर मैं बात करूं, एयरटेल के पास 35 करोड़ ज्यादा यूजर है, डेढ़ 250 रुपए का, 200 250 रुपए का रिचार्ज डालते हैं, इसके पास कितना पैसे जा रहा होगा। बट आज अगर हम बात करें तो हम क्या है जी, यहाँ पर हम यहाँ पे यूजर हैं, हम यूज कर रहे हैं। यूजर कभी पैसा नहीं कमाता, नेटवर्कर पैसा कमाता है। ये नेटवर्कर है, इनके नीचे आज 45 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। 45 करोड़ लोग इनको हर महीने रिचार्ज देते हैं। तो समझने वाली बात है कि हम कैसे, आज रिलायंस की अगर मैं बात करूं, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस सुपर, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस डिजिटल, है ना, ऐसे काफी सारे आज इनके स्टोर हैं कि दुनिया भर के अंदर, जहां पर लोग जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और ये पैसा कमाते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में ऐसा तो कोई है ही नहीं। हाँ जी, मैंने यही चीज नोटिस करी कि बिल्कुल ये लोग इसीलिए पैसा कमा रहे हैं। आज अगर हम बात करें वोडाफ, है ना, ये देखो जी, टाटा स्काई, है ना, ये हर घर के अंदर आज लगा हुआ है। 100 200 का रिचार्ज डालते हैं, कितना पैसा जा रहा होगा। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है। रेलवे, दुनिया में सबसे ज्यादा जो बड़ा नेटवर्क है ना, वो रेलवे है ना। आज ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मैं आपको बता चुका हूँ। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको लाखों करोड़ों रुपए, अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने करोड़ों रुपए लगाया, इन्होंने आइडियाज चलाया, इन्होंने मार्केट में ब्रांडिंग करी, इन्होंने कंपटीशन को फाइट किया, इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की रिस्क ली, उसके बाद में इनको डेली वहां पर फोकस करना पड़ा, है ना। बहुत सारी चीजें इन्होंने करी, बट हमारे पास में लाखों करोड़ रुपए लगाने के लिए नहीं है, हम रिस्क नहीं ले सकते, हमारे पास में एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास में ब्रांडिंग करने के लिए पैसा नहीं है, हम मार्केट में रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम कुछ बना नहीं सकते। बट हमारे पास में एक ऐसी इंडस्ट्री है। सो उस इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूंगा। अब लकी हैं, आप सब लकी हैं कि आज आपको इस इंडस्ट्री को जानने का मौका मिला, जिस इंडस्ट्री का नाम है द हेल्थ इंडस्ट्री, है ना, द एलोवेरा कंपनी। हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आज दुनिया में कोई नाम का मोहताज नहीं है। फॉरएवर ने आज पूरी दुनिया में 160 देशों के अंदर कंपनी ने अपना काम स्टेबल किया है, और साथ में 45 साल से रेगुलर इस इंडस्ट्री पे काम करती हुई आ रही है। फॉरएवर में काम करने का तरीका क्या है, यूज एंड शेयर, बिल्ड योर टीम एंड बिल्ड योर नेटवर्क, है ना। आप अपनी टीम बिल्ड करते हैं। जैसे ही मैं अगर मेरी बात करूं, तो मैंने आज से 3 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया, इस बिजनेस को समझा, स्टार्टअप किया, और एक 1.5 2 साल के अंदर अंदर मैं यहाँ पर मैनेजर 6 फिगर अर्नर बना। ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं हूँ एक ऐसा, कि काफी सारे लोग हैं, ये देखो गुरजीत सर, जिन्होंने राजस्थान के अंदर सबसे पहले बिजनेस स्टार्टअप किया। आज गुरजीत सर की मैं बात करूं, तो यहाँ पर गुरजीत सर एक काफी, इनकी महीने की 2 लाख से लेकर 2.5 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम है, और काफी सारे लोगों को आज ये सिखा रहे हैं। आज हजारों लोगों को ये गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से आप मार्केट के अंदर आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, है ना। इधर जसविंदर सर है, जसविंदर सर के पास में ये गाड़ी है स्कोडा 666। ठीक है, ये इनसे, इनको जब मैं पहली बार मिला था, तो इनकी ट्रेनिंग लगाई थी मैंने, यही ट्रेनिंग लगाई थी, और इस ट्रेनिंग में इन्होंने क्लियर किया था कि दुनिया में अमीर बनने का एक ही सीक्रेट है, वो है जी अपनी वाई क्लियर करना। जो अपनी जिसकी वाई क्लियर है, हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, और वो आगे सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, जसविंदर सर, है ना, I20 सर के पास में, गौरव सर, है ना, ये चंडीगढ़ से रहने वाले हैं सर, जिनके पास गाड़ी के नंबर है 6464। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये लोगों ने अपनी वाई क्लियर करी, और आज ये लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, है ना। ये चेक करो आप, है ना। ये विशाल सोडी जी है ना, ये चंडीगढ़ से रहने वाले, इनके पास गाड़ी है रेंज रोवर, जो हम सबका सपना होता है ना। BMW जसप्रीत सर, ठीक है जी, इनके पास गाड़ी है जो 0064 BMW। ये देखो जी, ये है अपने गुरेंद्र बाजवा सर, जिनकी गाड़ी के नंबर है 0064, है ना। नवनीत सर, जिनकी गाड़ी के नंबर है जो 0064। ये 64 क्या है, आज हमारे ग्रुप के अंदर काफी सारे लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, और गाड़ियों के नंबर लास्ट में क्या है जी, 64, है ना। सो आपको टीम फॉर 64 गूगल पे डालोगे तो भी आपको वहाँ पे काफी सारी चीजें क्लियर होगी। तो ये गाड़ियां देखो आप, है ना, हमारे ड्रीम होते हैं, हम ड्रीम देखते हैं, है ना। सो ड्रीम्स यहाँ पे पूरे होते हैं वाई क्लियर करने से, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से। अगर आज हमारा स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, तो कल हम भी, हमारी भी सेम लाइफ होने वाली है। अगर आज हमारा स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है। अब हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे बनाए, है ना, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ जी, प्लीज वेट ए मिनट। ओके, 1 मिनट।
सो वेलकम है जी 2024 के अंदर आप सबका। 2024 अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फॉरएवर को हम किस तरीके से कर सकते हैं। फॉरएवर को हम हमने ये तो क्लियर हो गया कि हाँ बिल्कुल सर, अगर हम आज अपने आप को चेंज करेंगे तो हम बहुत आगे पहुंच सकते हैं, पर फॉरएवर को हम करें कैसे। तो वेलकम है 2024 में आपका। 2024 आपकी सारी जो ड्रीम्स वो पूरे करें, है ना। सेम मैंने 2023 को जब स्टार्ट किया था तो 2023 में मैंने काफी सारे गोल्स लिखे थे, है ना। आज वो गोल मेरे पूरे हुए। 2024 में मैंने गोल लिखे, वो गोल भी मैं पूरे करने के लिए लगा हूँ, है ना। काफी सारे लोगों की सपोर्ट कर रहा हूँ। तो किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, देखो। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम किस इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की, और फॉरएवर लिविंग आज 45 साल से मार्केट के अंदर काम कर रही है। अब हमारा गोल होता है सबसे ज्यादा, आज हमारा रात और दिन एक ही चीज प्रॉब्लम होती है ना, कहते हैं 99% जो प्रॉब्लम होती है ना, वो विटामिन एम मतलब मनी की वजह से होती है, पैसे की वजह से प्रॉब्लम होती है। और पैसा कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा कमाना बड़ा जरूरी है। दूसरा इंसान देखता है हेल्थ, पहला देखता है पैसा, दूसरा देखता है वेल्थ। मेरे परिवार में एक काफी अच्छी हेल्थ रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया, है ना। इंसान बड़ा बड़े बुजुर्ग एक ही बात बोल के कहे हैं कि वही इंसान सुखी है जिसके पास में माया है, जिसके पास में काया है। जिसकी काया सही है उसकी माया सही है, उसकी माया सही है जिसकी काया सही है। तो दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, और तीसरा जो ड्रीम देखता है वो देखता है मेरे पास एक अच्छा घर हो, शानदार घर हो, है ना। है ना। उसके बाद में देखता है जी, अरे वाह यार क्या बात है, वरना कार। हाँ जी। जी यही गाड़ी मैंने आज से पहले, आज से ये पोस्टर जब मैंने पीपीटी बनाई थी तो मैंने ये देखो गाड़ी का यहाँ पे लगाया था, यही गाड़ी आज इस बिजनेस से मैंने बाय करी, एक बाइक क्लियर करने से। ठीक है, एक गाड़ी हमारे पास में हो, उसके साथ साथ में एक टाइम फ्रीडम हो, फैमिली के साथ में एंजॉय करें, और उसके साथ में लाइफ में सुकून के साथ में जिंदगी जी पाए। हर बंदे का ख्वाब होता ही होता है, बट 95% लोग इस यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचते, वही सबसे बड़ा दिक्कत है। लाइफ में डायरेक्शन, कहते हैं दशा सुधारनी है, दिशा बदलनी पड़ेगी। डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हवाई जहाज को हल्का सा इतना सा घुमा देना 1 डिग्री, तो वो हवाई जहाज जा रहा था जम्मू कश्मीर पहुंच जाएगा पाकिस्तान। सिंपल सी बात है। हमें हमें डायरेक्शन जो हमारी है वो सही डायरेक्शन, हम सही लोगों के टच में रहें, और साथ में हम एक राइट इंडस्ट्री के साथ में राइट टाइम पर अगर हम काम करें ना, कहते हैं वो इंसान किस्मत वाला है, वो इंसान लकी है जिसके पास सही समय पे सही समझ आ गई। सही समय पे सही समझ, वो इंसान लकी है। सो मैंने आपको बताया कि इस इतनी पॉपुलेशन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा कितना जबरदस्त है। आप चेक करो यहाँ पे, ये न्यूज़पेपर मैंने नहीं छापे, यहाँ पे पढ़ो। चपरासी बनने के लिए पीएचडी पीएचडी होल्डर्स की लाइन, है ना। राजस्थान विश्वविद्यालय में 2 साल में एक भी छात्र को नहीं मिला रोजगार, है ना। यहाँ पे देखो, देश भर में 200 कार शोरूम हुए बंद, 25,000 लोग बेरोजगार। ये न्यूज़पेपर तो मैं तो नहीं छाप रहा होगा। चेक करो आप यहाँ पे क्या हो रहा है दुनिया में, ना। इनको जानना बड़ा जरूरी है। ये देखो जी, ये कौन बोल रहे हैं, देखो नौकरियां कम, खुद तलाशे रोजगार। गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि जॉब्स नहीं है। राष्ट्रपति रामनाथ क्या बोल रहे हैं जी, नौकरी मांगे नहीं, है ना। क्या बोल रहे हैं, देखो आप ना इन न्यूज़पेपर्स को पढ़ो। मैं इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि आपकी सर्किल के अंदर आप काफी सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी एज बढ़ती जा रही है, पे नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिल रही। सो हमने एक चीज समझनी है कि जॉब के पीछे नहीं रहना, हमें 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 दूसरा फोकस लेके चलना है। हमें लाइफ में अगर पैसा कमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें हमारा सेटअप करना पड़ेगा, सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। ये देखो, अगर मार्केट में अगर बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए जी, पैसा। अगर मार्केट में बिजनेस डालना है, अब ये तो क्लियर हो गया कि बिजनेस से ज्यादा कुछ नहीं, जॉब से कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता। कहते हैं नौकरी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर इंसान भूखा मरता नहीं और आगे बढ़ता नहीं। पर बिजनेस के अंदर पैसा है, पर पैसे एक बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास क्या होना चाहिए जी, इन्वेस्टमेंट मनी। उसके बाद में आपके पास में एक लोकेशन और एक अच्छी दुकान, एक अच्छा शोरूम। उसके बाद में उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल, और उसके साथ में आपका वहां पे स्टॉक होना जरूरी है। उसके बाद में आप वहां पे क्या, आपको वहां पे एक्सपीरियंस, सेलिंग करने का एक्सपीरियंस, मार्केट जमाना, ब्रांडिंग करना, ये आना जरूरी है। उसके बाद में आपको रिटर्न इनकम होती है। अब वहां पर दो काम हो सकते हैं, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। लॉस होने का कारण 95% लोग शुरू के 5 साल के अंदर अपने बिजनेस बंद कर देते हैं, है ना। ये चेक करो, ठीक है। उसके बाद में हम फॉरएवर को स्टार्ट कैसे करें, देखो यहाँ पर सबसे पहले कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे करोड़ों अरबों लाखों रुपए नहीं लगा रहे, नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आप एक्स्ट्रा इनकम पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, जॉब कर रहे हो तो भी कर सकते हो। उसके साथ साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स, आप जो ट्रेनिंग लगा रहे हो इसका कोई कॉस्ट नहीं लगा होगा आपका,
है ना। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलती है, साथ में आप यहाँ पे टाइम फ्रीडम, आपको डायरेक्शन, और साथ में आपको ड्रीम्स को आपको फुलफिल करने के लिए सपोर्ट सिस्टम। सबसे अच्छी बात है जी, टाइम इज मनी। जो इंसान इस चीज को समझ गया वो दुनिया में बहुत अच्छा कामयाब हो सकता है ना। मैंने समझ लिया था। आज अगर मैं बात करूँ तो मैं 8 घंटे काम कर सकता हूँ, 12 घंटे काम कर सकता हूँ, 16 घंटे काम कर सकता हूँ, पर 24 घंटे काम नहीं कर सकता। और इंसान को ऊपर वाले ने 24 से 25 घंटे किसी को नहीं दिए। अगर आपको कोई मिल जाए ना धरती के ऊपर जिसके पास 25-26 घंटे हैं, मुझे मिलवा दीजिए, है ना। किसी के पास नहीं है, हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, गरीब अमीर कोई भी इंसान हो उसको 24 घंटे दिए हैं। बट फर्क ये पड़ता है कि उस टाइम को हम यूज कैसे कर रहे हैं। आप अपनी डायरी में जरूर लिखिए कि टाइम को लोग 3 तरीके से यूज करते हैं। कुछ लोग करते हैं टाइम को वेस्ट, कुछ लोग करते हैं टाइम को ट्रेड, कुछ लोग टाइम को करते हैं इन्वेस्ट। वेस्ट करने के हजारों तरीके हैं। इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग कर ली, है ना जी, कोई पैसा नहीं आ रहा, घूम लिया फिर लिया, हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। पर साथ दूसरी अगर मैं बात करूं, ट्रेड का मतलब होता है बेचना, 8 घंटे कहीं पे बेच दिया, फिक्स सैलरी आ गई। पर दूसरी अगर हम बात करें, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सेम मैंने आज से 2 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, इन्वेस्ट किया टाइम को, आज मैं यहाँ पे हर महीने एक अच्छी इनकम ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जो टाइम को इन्वेस्ट किया। उसी प्रकार एक जो पर्सन पर डे 8 घंटे काम करता है और 7 दिन में 2 दिन संडे, एक दिन संडे आ गया, एक छुट्टी और कर ली, सिर्फ हम मानते हैं 5 दिन काम करता है, 8 × 5, हमने 7 दिन के एक वीक के अंदर सिर्फ 40 घंटे काम किया। सोच के देखो, अगर एक वीक में 40 घंटे काम किया तो पूरे साल में 52 वीक होते हैं, 52 में से 2 वीक छुट्टी कर ली, 50 वीक काम किया, 50 × 40, तो मैंने एक साल में 2000 घंटे काम किया। एक साल में एक नॉर्मल इंसान 20 साल तक पढ़ाई करता है और 60 साल तक कमाता है। मैं बोलता हूँ एवरेज उसकी महीने की जो इनकम है, वो एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले लो, उसकी महीने की इनकम वो 50,000 कमा रहा है, मान लो 50,000 कमा रहा है। और अगर वो 60 साल पे रिटायरमेंट होता है तो 40 साल उसने काम किया। मैं बोलता हूँ अगर आप उसकी पर डे की इनकम निकालोगे, अगर 50,000 महीने की इनकम है ना, तो पर डे की इनकम आएगी एवरेज एवरेज 298 रुपए, 300 रुपए। 300 रुपए से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी जिंदगी भर की जो कमाई निकल के आएगी ना, वो निकल के आएगी 2,40,00,000 रुपए, जॉब वाले बंदे की। पर जब आएगी जब वो 20 साल से 50,000 महीने कमा रहा है और 60 साल नौकरी कर रहा है। पर एक तरफ अगर बिजनेसमैन की मैं बात करूं, जैसे टाटा, बिरला, ओला ओला, अंबानी, है ना, ऐसे काफी सारे शख्स हैं जिन्होंने क्या किया कि स्टार्टअप किया। आज उनके पास में लाखों करोड़ों लोगों का नेटवर्क है। मैं बोलता हूँ लाखों करोड़ छोड़ो, अगर 10,000 लोग भी ना काम कर रहे हैं ना टाटा के पास, टाटा सुई से लेकर जहाज तक बनाता है, टाटा स्काई लगाता है, टाटा नमक बनाता है, टाटा सरिया बनाता है, टाटा ट्रक बनाता है, टाटा गाड़ियां बनाता है, टाटा एयरलाइंस में, टाटा स्कूल्स के अंदर, एनीवन। सोच के देखो, मैं बोलता हूँ ओनली टाटा के पास 10,000 लोग काम कर रहे हैं, है ना। और 10,000 लोग अपने लिए 8 घंटे काम करते हैं, तो टाटा के लिए पर डे 80,000 घंटे काम होता है। ये भी मान लो 50,000 कमाता है, 300 रुपए से मल्टीप्लाई कर लो, ये तो बहुत कमाता है। और 80,000 से मल्टीप्लाई अगर 300 करोगे तो पर डे की इसकी जो इनकम है ना, पर डे की वो 2 करोड़ के आसपास इनकम होगी। अब आप सोच के देखो, ये बंदा एक दिन में 2 करोड़ कमा रहा है, ये बंदा पूरी जिंदगी में 2 करोड़ कमा रहा है। फर्क क्या हुआ जी, सिर्फ टाइम को बढ़ाने का। हाँ, इसने टाइम बढ़ाया, सेम मैंने भी ये किया। मैंने क्या किया, मेरे पास में 8 घंटे थे, 14 घंटे काम कर सकता, 16 घंटे काम करता, पर आज मेरे साथ में 500 ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और 500 लोग 1 घंटा अपने लिए काम करते, तो मेरे लिए पर डे कितने घंटे काम होता है जी, 500 घंटे। मैं कितने घंटे काम कर सकता हूँ, 8, 12, 14। टाइम बढ़ा, पैसा ऑटोमेटिक बढ़ गया जी, बिल्कुल ठीक है। पर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए, 1920 के अंदर एक घर का खर्चा चलता था 100 पैसे, 100 पैसे के अंदर, है ना। उसके बाद में 1940 आया, 20 साल बाद में समय बदला, और ये जो 100 पैसों में घर चलता था वो घर चलने लग गया 10 रुपए के अंदर। फिर 1960 आया, 1960 के अंदर जो घर, जो 1940 में घर 10 रुपए में चल रहा था, 1960 के अंदर घर कितने में चलने लग गया, 100 रुपए के अंदर। 1980 के अंदर 1,000 रुपए में, सन 2000 के अंदर 10,000 रुपए घर चलाने के लिए चाहिए थे। 2020 जा चुका है, 1 लाख रुपए घर चलाने के लिए चाहिए एक मेट्रो सिटी में जो बंदा रहता है। मार्केट का सिनेरियो के अकॉर्डिंग आज 1 लाख रुपए जिसकी इनकम है ना, वो अपना एक अच्छा घर चला रहा है। पर पीछे से देखो हम क्या कर रहे हैं जी, अगर 1 लाख रुपए महीने की इनकम है ना घर में, तो सिर्फ घर ही चल रहा है, किस्तें जा रही है, घर चल रहा है, बस खाना खा रहे हैं, है ना। बट अगर 2040 भी हम देखेंगे, 2040 भी हम देखेंगे, 2040 में फिर एक जीरो बढ़ेगी, है ना। तो आज अगर हम बात करें तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के साथ में, है ना। तो हमने ना सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी कि फॉर एवर हमें क्या क्या चीज देगी, फॉर एवर हमें ये सब चीजें देगी। ये चीज मैंने आपको बताया, एक लग्जरी लाइफ, आप खुद के बॉस खुद हो, यहाँ पे हेल्थ सपोर्ट सिस्टम बढ़िया सब कुछ मिलेगा, है ना। पर एक गुड डिसीजन के साथ में, आपका डिसीजन एक अच्छा डिसीजन होना चाहिए, है ना।
उसके साथ में कहते हैं आप ऐसे 5 लोगों के साथ में रहोगे जो जो अच्छे कैटेगरी अच्छे सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो छठे आप बन जाओगे, है ना। आप स्टार्ट कैसे करें, कहते हैं जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। सपना तो हर कोई देखता है ना। दूसरों को बताने के लिए लाइफ में याद रखना, हर इंसान के दिमाग में ड्रीम्स होते हैं, हर इंसान सपने देखता है, पर हर इंसान सपने पूरे नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास राइट टाइम पे राइट इंडस्ट्री नहीं आ पाती है। आज आप लकी हो कि आपके टाइम पे आपके पास आज एक राइट इंडस्ट्री है ना। आपको स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड से ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जैसे आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपके 12 डिजिट के आईडी नंबर होंगे, और जैसे आप स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग लेवल आपका जो होगा वो यहाँ पे कौन सा लेवल होगा जी, आपका नोवस कस्टमर लेवल होगा, है ना। जैसे आप यहाँ पे नोवस कस्टमर कंप्लीट करते हो तो फॉरएवर लिविंग बोलती है कि आप यहाँ पे अपना नेक्स्ट लेवल जो है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल वो डन कीजिए। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करने के बेस पे जिसके साथ आप बैठे हो वो आपको बताएंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कैसे करना होता है ना। यूज एंड शेयरिंग के बेस पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है। उसके बाद में हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट लेवल जो है सुपरवाइजर 25 सीसी के ऊपर हम सुपरवाइजर लेवल डन कर देते हैं। 75 सीसी पे हम असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन कर देते हैं, और 120 सीसी पे हमारा मैनेजर लेवल जिसकी हम बोलते हैं ड्रीम लेवल हमारा अचीव हो जाता है ना। अब सीसी का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर सीसी 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 क्या होती है। सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी, मतलब पानी को नापने का तरीका होता है लीटर, दूरी को नापने का तरीका होता है किलोमीटर, लाइट को नापने का तरीका होता है यूनिट, है ना। वजन को नापने का तरीका होता है केजी। उसी प्रकार बिजनेस को नापने का तरीका होता है सीसी। मतलब हमारा सिंपल सा सिस्टम है, हमारे पास में आज 200 ज्यादा प्रोडक्ट है, स्किन केयर, ड्रिंक्स, न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट और पर्सनल केयर, इसके अंदर 200 प्रोडक्ट है। हर किसी प्रोडक्ट पे पॉइंट दे रखे हैं कंपनी ने, 102 पॉइंट, 105 पॉइंट, 132 पॉइंट, 80 पॉइंट, 54 पॉइंट। आपके आईडी पे टोटल 1000 पॉइंट हो जाते हैं तो आपकी 1 सीसी डन हो जाती है। और 1 सीसी के अराउंड बन रहा हूँ अगर करेंसी की बात, इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 15,000 से लेकर 16-17 हजार रुपए तक की होती है। 2 सीसी 2,000 पॉइंट की जाती है, 30,000 से 34,000 रुपए मेरे 2 सीसी लेवल डन हो जाता है ना। यहाँ पे बहुत बेस्ट प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, है ना। और इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बेस पे हमारा यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप 2 सीसी का बिजनेस करते हो, है ना, यूज एंड शेयरिंग के बेस पे, तो अब यहाँ पे टीम मेकिंग कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं, नोवस कस्टमर बनते हैं, ट्रेनिंग्स लगाते हैं, ट्रेनिंग क्लियर होने के बाद हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद में हम बात करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने के बाद में हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, और काम करने के बेस पे हम यहाँ पे हमारा बिजनेस सेटअप करते हैं, है ना। यूज एंड शेयरिंग का काम करते हैं ना, लोगों को अपॉर्चुनिटी पहुंचाने का काम करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अच्छी खासी इनकम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। सेकंड हम काम करें, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल हम यहाँ पे टीम बनाते हैं और जैसे टीम मेकिंग करते हैं, और हम यहाँ पे सिर्फ ज्यादा नहीं 5 लोगों के साथ में सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अच्छे अच्छे 5 लोगों के साथ में 5 लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मनोज है, मनोज ने 5 लोगों के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया, तो 5 दूनी 10 सीसी हुई, और 10 सीसी, एक सीसी होती है 15,000 रुपए की, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो लगभग 37,500 रुपए उसका चेक आता है। साथ में 5% बूस्ट बोनस और मिलता है, जिसे हम बोलते हैं जी 7,500 रुपये अलग से आते हैं। टोटल एक मनोज एक महीने के अंदर 40,000 से लेकर 45,000 रुपए की अर्निंग कर सकता है, सिर्फ इतना सा काम करने के बेस पे। इसमें भी टीम पर सपोर्ट करती है, अपलाइन सपोर्ट करती है, जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो वो आपको सपोर्ट करती है। सेम ये देखो जी, मेरी भी सपोर्ट हुई थी और आज मैं भी यहाँ पे काफी अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे पहली फोटो देख रहे हैं ना, जहां पर मैं खड़ा हूँ ना, ये करण जी है जो मेरे स्कूल फ्रेंड क्लासमेट थे। हम दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, नोवस कस्टमर किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, देन टीम बनाना स्टार्ट करी, और यहाँ पर सु मैनेजर बना। मैनेजर बनने के बाद में आज इस बिजनेस के अंदर एक लगभग 16 लाख। तो आप अपना ड्रीम बना सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। ये मेरे घर के पास में रहते हैं, बात करूँ कि मैं इनको देख कर यहाँ पे क्लिक होती कि यार ये मैं भी कर सकता हूँ। और आज इसके पास भी आज गाड़ी है महिंद्रा, है ना, 6x4, है ना। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है। पूर्णिमा जी जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, काफी सारे गर्ल्स को गर्ल्स मैं कैसे कर पाऊंगी, तो यहाँ पे ये कोई बड़ी बात नहीं है कि गर्ल्स है बॉयज है, करने वाले की जज्बा चाहिए, है ना, जुनून। और ये बिजनेस दूं, ये बिजनेस लड़कियां, तो हमें फोकस करना चाहिए, हमें हमें ये चीज। ये गोपाल जी हैं, बाड़मेर से हैं।
ठीक है। किंतु सर ने भी, सर से मैं जब पहली बार मिला था तो सर का मैनेजर पे मैंने इनका पे आउट देखे थे, इनकम क्लियर हुई थी। सो यहाँ पर इस तरीके से सर, ये देखो काफी सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ को यहाँ पर टोटल तरीके से 360 डिग्री पे चेंज कर चुके हैं। नवजोत सर, है ना, ये देखो आप, रणधीर सर, है ना, काफी सारे लोग हैं जिनकी आज लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। लोकेश जी हैं, ये चेक कीजिए आप। हर बंदा जीरो से स्टार्ट करता है। ये देवराज जी हैं, चेक करो आप। कैसी फैमिली से लोग निकल निकल के आज अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, कैसी कैसी फैमिली। बात है, या तो आप का पार्ट बने बैठे रहो, या फिर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए राह देने, है ना। ये दिन और रात दो छोटी, पर आपके साथ में एक बेस्ट के साथ में अगर आप शुरू